तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। 11 जनवरी की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है। लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है, वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के लोहरदगा ज़िले की। यहाँ से अलका अल-कायदा के एक संदिग्ध आतंकी शहबाज़ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस और दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। लगातार उन पर नज़र बनाए रखी जा रही थी और इस मामले में गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि आगे जो लिंक है, वो भी कहीं न कहीं इसके जो तार हैं, वो खुलते जाएँगे। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं हलचल है और इलाके में कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस तरह के जो कृत्य हैं, आखिर लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस और एटीएस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ज़ाहिर-सी बात है अब इसमें पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इस बीच राहुल गांधी इनको पुणे की एक अदालत से जो है मानहानि के मामले में जो है उनको राहत मिली है, ज़मानत मिली है, व्यक्तिगत छूट से भी उनको राहत मिली है। साल 2023 का ये मामला है, लंदन का ये मामला है, जब वीर सावरकर के को लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर के उनके पोते ने जो है, यानी सावरकर के पोते ने जो है, ये केस दर्ज कराया था, जिस मामले में उनकी सुनवाई चल रही थी और मानहानि का ये मामला था। फिलहाल उनको राहत मिली है। झारखंड की अगर बात करें तो आसू पार्टी के एकमात्र सांसद सीपी चौधरी, उन पर जो है पुलिस ने एक बड़ी बात कही है, उनको लेकर बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले दिनों बागमारा में जिस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनी पर वर्चस्व को लेकर के 2 गुटों में झड़प हुई, उसमें पुलिस ने ये आरोप लगाया। 5 एफआईआर इसमें दर्ज किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो सांसद हैं, जो एमपी हैं सीपी चौधरी, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की षड्यंत्र रची और कहीं न कहीं लोगों को भड़काया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की जाँच को शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच सीपी चौधरी ने कहा है कि एफआईआर से वो डरने वाले नहीं है और लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनको लेकर वो लगातार जो जागरूक करेंगे और लोगों की समस्याओं के हल को लेकर वो निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में बाघमारा की इस आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व के मामले में सीडीपीओ पर जानलेवा हमला किया गया। उनके बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कल इस मामले पर गंभीरता दिखाई है और कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इस बीच डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और इसमें कार्रवाई की मांग की थी। तो ज़ाहिर-सी बात है ये मामला बेहद बड़ा हो गया है और कहीं न कहीं ये पता चलता है कि कोलियारी क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों पर वर्चस्व को लेकर के किस तरह से गुटबाज़ी है और किस तरह पर वर्चस्व करने को लेकर के जो गुट हैं, वो सक्रिय रहते हैं। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि मैया सम्मान योजना को लेकर ये कहा जा रहा है कि 32,893 जो आवेदन हैं, वो फर्जी पाए गए हैं। आप समझ सकते हैं 32,000 से ज़्यादा आवेदन फर्जी पाए गए हैं। साथ ही 5,095 आवेदन ऐसे हैं जिसने दोहरा लाभ लिया है, यानी एक नहीं बल्कि 2-2 बार इस योजना का लाभ लिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कहीं न कहीं जो एलिमिनेशन का काम है वो लगातार शुरू किया जा रहा है। जो गैर ज़रूरी लोग इसमें शामिल हो गए हैं, तो बाहर किया जा रहा है और आपको पता है कि पिछले दिनों ही 2,500 की राशि जो है, वो तमाम लाभुकों के खाते में पहुँच गई है। प्रत्येक महीना 2,500 की राशि देने का इसमें प्रोविज़न किया गया है। कुछ एक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की भी खबरें आई हैं और जिसमें ये कहा गया है कि उनको राशि नहीं पहुँच रही है। उन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। ज़ाहिर-सी बात है, ये योजना इतना लोकप्रिय हुआ है, जिसको लेकर के जो खासकर महिलाएँ हैं, वो एग्रेसिव हैं। इस बीच रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हो गई है। कल बाज़ाप्ते उन्होंने अभी जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने कहा कि वो सरकार को 6 महीने का समय दे रहे हैं। 6 महीने में पार्टी कामकाज का अवलोकन करेगी, देखेगी, उसके बाद पार्टी जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर भी विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि वो सरकार से विरोध नहीं चाहते हैं, टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी डरती भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम फिट बनाएँगे और फाइटिंग बनाएँगे, यानी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लड़ने वाली भी बनेगी। रघुवर दास ने अपने संबोधन के दौरान, पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएनटी-एसपीटी एक्ट को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, घुसपैठ को लेकर के, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर के, इन तमाम विषयों को लेकर अपनी बातें कही और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की कि वो कार्यकर्ता बनकर खुश हैं, उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। जहाँ तक एचएमपीवी जो एक संक्रमण है, जो एक वायरस है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि इसकी जो जाँच की किट है, वो रिम्स पहुँच गई है और रांची के सदर अस्पताल में 30 बेड को जो है रिज़र्व रखा गया। तो एक बार फिर से कोरोना के बाद एक तरह से फिर से एचएमपीवी संक्रमण को लेकर के एक बार फिर से एक
माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल सरकार की तरफ से, विभाग की ओर से लगातार केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये जानलेवा नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिनिस्टर जो जी किशन रेड्डी है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी का बकाया जो है रोकती नहीं है, रखती नहीं है। दरअसल 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया का मामला केंद्रीय मंत्री के सामने जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाया है। इसको लेकर के उन्होंने बातें कही हैं। कल उन्होंने सीसीएल के तहत एक अस्पताल का नींव भी रखी और उन तमाम चीजों को कहा कि केंद्र सरकार जो है किसी का पैसा बकाया नहीं रखती है, लिहाजा राज्य का पैसा भी लौटाया जाएगा। इस बीच कड़िया मुंडा राजधानी रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहां लगातार उनसे मिलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कल सुदेश महतो भी पहुंचे, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पहुंचे, उससे पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम लोग उनके इयादत कर चुके हैं और तमाम लोगों ने उनके कुशलक्षेम पूछा है। इस बीच सीजीएल को लेकर बड़ी एक खबर आई है। सीजीएल की जांच चूंकि सीआईडी कर रही है, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। इसमें 5 मोबाइल फोन की जो है एफएसएल से जांच कराई जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने साक्ष्य दिया है, जिन लोगों ने सबूत दिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि इसी महीने की 22 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, लिहाजा उससे पहले सीआईडी चाहती है कि जो प्रोग्रेस है वो बेहतर तरीके से हो ताकि कोर्ट को बताया जा सके। तो कहीं न कहीं इस मामले की जो जांच है वो सीआईडी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या कुछ रिजल्ट आ पाता है। इस बीच जेपीएससी को लेकर के, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के छात्रों का आंदोलन है वो लगातार जारी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि जो पुलिस अधिकारी अ, अफीम की खेती में संलिप्त पाए जाएंगे, संलग्न पाए जाएंगे, उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। एक और खबर बताकर अपनी बात को खत्म करते हैं। क्रिकेटर आर अश्विन ने कहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद कहीं न कहीं एक भाषा को लेकर के एक बार फिर से, हिंदी को लेकर के एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही और तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।